हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, हमने प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ लिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आपको पूरा प्रकाश का परावर्तन की जितने भी लेक्चर्स हैं, डेरिवेशंस, थियरीज, सभी कुछ मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हमने परावर्तन तो पढ़ लिया, अब हम प्रकाश का क्या करेंगे, अपवर्तन करेंगे। अब ये अपवर्तन होता क्या है। परावर्तन तो हमने देखा था कि प्रकाश मान लीजिए यहाँ से किसी चिकनी सतह से टकराता है तो जिस माध्यम में आता उसी माध्यम में चला जाता है। अब एक ही ये तो हो गया कि जिस माध्यम से आया उस माध्यम से चला गया, ये हमने देख लिया। अब देखिए हर जगह तो ऐसा नहीं था ना कि केवल चिकनी सतह पे ही प्रकाश गिरे और वहीं से मतलब सारी देखा जाए। अब देखिए कुछ जो चीजें होती हैं वो हमारे जल हो गया या कांच हो गया, हम कांच के उधर भी तो देख सकते हैं आर पार, तो वहां से तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं ना हुआ। अब प्रकाश वायु से फिर कांच में गया, फिर उधर गया, या तो जल में हम देखते हैं मछलियां उछलियां सारी चीजें जो होती हैं तो उन्हें भी तो हम देखते हैं, तो वहां भी तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, तो यही अपवर्तन कहलाता है। बस अपवर्तन में क्या चीजें याद रखनी है कि इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं हम, अगर हम यहाँ से डेफिनेशन देखें तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप लोगों ने कभी ये तो देखा होगा, जैसे कोई कांच का ग्लास लीजिए आप, उसमें इस पेन को डिप कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उसमें जब बिना पानी के डालेंगे ना तो ये जो पेन होगी वो वैसे ही दिखेगी, सीधी रखी हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप उसमें पानी भर के इस पेन को डालेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि ये पेन टूट गई है। ऐसा आप बहुत दैनिक जीवन में देखेंगे, जैसा कि एनिमेशन द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें देखिए इधर से मतलब लग रहा है कि जो हमारी पेन है सीधी दिख रही है और इसमें पेन हमारी थोड़ी टूटी हुई दिख रही है। तो यही है अपवर्तन। यही तो कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ से फिगर बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा माध्यम M1 हम लिख सकते हैं, और ये N लिख लीजिए N, और इसे हम N2 मान लेते हैं। यहाँ पे वायु है और यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं जल कांच जो भी हो। अब ये अभिलंब है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, थोड़ी सीधी नहीं बनी, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसे अगर अब मान लीजिए इसे जाना तो चाहिए था कि ये सीधे आई है तो ऐसे चली जाए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। अगर हम यहाँ से, ये हमारा विरल है और ये हमारा सघन है, क्योंकि अब वायु है तो वहाँ पे गैस के कण तो थोड़े दूर दूर होंगे। अब हम नीचे जल लिए हैं तो अगर हम ठोस द्रव से भी देखें तो यहाँ पे जो कण बहुत पास पास होंगे, तो यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे न जाके ये क्या अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये किरण है हमारी, यही कहलाता है अपवर्तन।
ये हमारा कोड आई हो गया और ये हमारा कोड आर हो गया कि प्रकाश को किरण आई जाना तो चाहिए था इसको इस मार्ग से, ये जो डॉट डॉट लगाया गया, लेकिन ये क्या होती है, ये लंब अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ऐसा कब होता है कि जब हम विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसी की अगर हम दूसरी कंडीशन यहाँ से ले लें, अब मान लीजिए हमेशा तो ये नहीं है कि हम वायु से ही मतलब विरल से सघन में भेजें। अब हमारा मन किया कि हम सघन से विरल में भेजें तो भेज सकते हैं भाई, प्रयोग तो करके देखे, प्रयोग करेंगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अब हमने क्या कर दिया, ऊपर सघन माध्यम ले लिया हमने ऊपर सघन माध्यम ले लिया। अब आपके जैसे बच्चे होंगे तो उनके दिमाग में ये भी जो हमारे साइंटिस्ट है कुछ ना कुछ खुरापात मचा रहता था। तो अब ये जब सीधी चीजें पढ़ लेते थे तो इनको मन करता था कि हम अब इसका अपोजिट करके देखें। यही तो होता है खुरापाती दिमाग। तो आप ऐसी क्रिएटिविटी अपने अंदर भी लाइए। आप भी अपना ऐसे ऐसे सोचेंगे ना तो आपकी सोचने की पावर बढ़ेगी, और आप देखिए कुछ सोचेंगे और उसका कुछ फल मिलेगा ना तो आपके अंदर से एक बहुत ही हैप्पीनेस आएगी, मैंने ये कर लिया, मैंने इतना सोच लिया। तो ये बहुत ही डिपेंड है। और ये कब होगा, जब आप थोड़ा बुक पढ़ेंगे, तो बुक पढ़ेंगे आपके पास थोड़ा नॉलेज आएगा तो कुछ करने का मन भी करेगा। और एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए। अब साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के एक्सपेरिमेंट आपको करना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम पहले तो ये कंडीशन थी कि हम विरल से सघन में आए, अब यहाँ तक ही हम नहीं, अब हम इसको अपोजिट भी करेंगे। हमें तो सीधी बात पसंद ही नहीं है, अब जो भी साइंटिस्ट थे। अब ये सघन से आ रहे हैं, सही है कि सघन से आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे कंडीशन ये थी कि ये चले जाएं, भाई आ रहे हैं तो जाओ, इसी मार्ग से चले जाओ। लेकिन ये परावर्तन तो है नहीं। अब ये क्या है, अपवर्तन है। और अपवर्तन में हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि ये क्या अपने मार्ग से विचलित होंगे और यही अपवर्तन है। अब इसका मार्ग तो ये था, अब ये इस मार्ग से जाएगा नहीं जाएंगे हम इस मार्ग से। अब ये यहाँ पे मान लीजिए आ गया तो सोच रहा है कि अब इधर से सीधे तो चल रहे हैं, अब कुछ टेढ़ा भी चले, तो इसका मन किया टेढ़ा चलने का, तो अब ये इधर झुकना चाहेगा ना तो नहीं झुकेगा। पहले कंडीशन में ये अभिलंब की ओर झुका, लेकिन इसमें ये क्या होगा, इतना दूर भाग जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे न जाके। अब इसमें ये पूरा का पूरा हमारा आर होगा, ये पूरा का पूरा आई होगा। तो ये था इसमें। अब देखिए इसके बारे में भी अध्ययन उन्होंने शुरू किया, आखिर हो क्यों रहा है ऐसे। तो मतलब आपने ठोस दो चीज इसके बारे में भी पढ़ा है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, कुछ साइंटिस्ट, कि मान लीजिए प्रकाश की चाल जो वायु में होती है वो थोड़ा मतलब अधिक होती है, और कोई माध्यम ले लें, हम जल ले लें, कांच ले लें, तो उसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है, जिसके कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये रीजन था। और कुछ साइंटिस्ट कहे मतलब कणों को लिया गया कि यहाँ पे बहुत सारे कण यानी सघन हो जा रहा है, तो ये कण ही मतलब कुछ मतलब विक्षेपित ऐसा करने लग रहे हैं, जिसके कारण ये अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। ये किसी साइंटिस्ट ने ये भी कहा। लेकिन मतलब हम लोगों के भी अगर सोचें तो यही कह सकते हैं कि हाँ, जब उसकी मतलब प्रकाश की चाल थोड़ी धीरी होगी तो कह सकते हैं कि मान लीजिए वो इधर से न जाके थोड़ा झुक जाएगा। और उसका सेम उल्टा, मान ली इसमें कण बहुत थे और इसमें जब प्रकाश आ रहा था तो उसे बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही थी जाने में, तो यहाँ से मुश्किल से तो यहाँ आ जाता है। अब उसकी एनर्जी मतलब जैसे आप लोग क्लास चल रही होती है तो ये सोच रहे थे यार अब सर ख़त्म करें, अब मैम ख़त्म करें, कब क्लास ख़त्म होगी, ये चल तो मची रहती है हर एक स्टूडेंट के लिए। हम लोग भी तो एक स्टूडेंट ही रहे। तो देखिए एक टीचर ना जब तक अपनी मतलब खुद को स्टूडेंट समझ के और अपनी प्रॉब्लम समझ के पढ़ाता है ना, तो बहुत मतलब वो टीचर बहुत बेस्ट कर रहा होता है। क्योंकि टीचर जब तक एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट को समझ सकता है कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे मतलब समझाया जा सकता है। तो अपनी स्टूडेंट जो भी अपनी छात्र लाइफ है ना, इसे कभी हटाना नहीं चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से ये किसी तरह यहाँ तो आ गया, बहुत सारे इसके पास आ रहे थे, ये हमारी प्रकाश की किरण है, इसको रोक रहे थे। लेकिन जब ये यहाँ आती है ना तब दिखता है यहाँ से तो रास्ता साफ है, अब तो मुझे जाने के लिए। तो अब कहता है कि अब मैं बहुत तेज स्पीड से जाऊँगा, तो अब मैं इधर से ना जाके एकदम तेज स्पीड से ये क्या करता है, इधर से निकल लेता है। तो यहाँ से इसीलिए अब देखिए ये अभिलंब से क्या होता है, दूर हटा है। अब यहाँ से ये आर हो गया और ये हमारा आई हो गया। अब इसी में
एक नियम लागू हो जाए, जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, तो पहला इसमें नियम तो यही होगा कि इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे लिए जाते हैं। पहला नियम तो सेम वैसे ही हो गया। दूसरा नियम, अब इसमें ये तो हम कह नहीं सकते कि ये कोड इस कोड के बराबर है, ये कोड इस कोड के बराबर है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। दोनों कंडीशन में ये सेम मतलब चेंज है, अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो मान होता है साइन आई, ये हो गया साइन, और यहाँ से साइन आर, और इसको हम एन मान लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं माध्यम में, यही हमारा दूसरा नियम बन जाता है। इसे हम बोल सकते हैं, मान लीजिए इस अनुपात को बस हमें हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में साइन को हम ज्या बोलते हैं और कास को ज्या बोलते हैं। ये सारा हिंदी वर्ड है। अब मैथमेटिक्स हम लगाते हैं तो वहाँ पे ये थोड़े लिखते हैं कि साइन ज्या का मान, मतलब ज्या 30 का नाम बताओ, ज्या 40 का नाम बताओ, ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है। हम इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हिंदी में पढ़ाया जाए, केवल हिंदी में पढ़ाया जाए, तो देखिए ये संभव नहीं है। आप अपनी अगर लाइफ में देखें ना, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं कि जो आप इंग्लिश यूज करते हैं और आपको उसका इंग्लिश आसान लगता है। अगर आप हिंदी लेने जाएंगे ना तो मतलब बोर ही हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब मान लीजिए हमारे दादा दादी, ये कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी कभी वो लीवर को यकृत बोलते सुना है आप लोगों ने? नहीं, वो कहेंगे लीवर खराब हो गया। इंग्लिश वर्ड है भाई, पढ़े तो है नहीं लेकिन है ना, इजी वर्ड है। अब यकृत अगर कह दो तो वो कहेंगे ये क्या होता है, लीवर कहो तो पता चल जाएगा। किडनी को ले कहेंगे किडनी खराब हो गई, किडनी में ये प्रॉब्लम हो गई। अगर डॉक्टर ये कहे तब तो उन्हें समझ में आ गया। अगर डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्रिक खराब हो गया है तो कहेगा ये ब्रिक क्या होता है, मतलब वो तो एकदम शौक ही रह जाएगा। तो कुछ वर्ड होते हैं ना कि जो इंग्लिश के आसान होते हैं और हिंदी के हार्ड होते हैं। तो वैसे हमारा ये हो गया, यहाँ पे लिखा तो जाता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और यही स्नेल का नियम है। इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट मतलब इस कांस्टेंट को हमने n मान लिया, क्योंकि आगे भी इसका हम अपवर्तनांक बोलेंगे। यहाँ पे बस माध्यम ले लेंगे, माध्यम को दर्शा देंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि यही हमारा अपवर्तनांक हो गया। तो अब प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। बस एक चीज याद रखनी है, वो पेंसिल वाला याद रखिए दिमाग में। तो पेंसिल को जब खाली ग्लास में डुबोए तो आपको सीधी दिखी, हाँ सीधी दिखी है, लेकिन आप जैसे ही उसको पानी में डाल के देखिए, अरे ये क्या हो गया, ये तो पेंसिल टूट गई पानी में डाल के। अब आप कहीं मतलब अगर आपने अपवर्तनांक नहीं, एक छोटे बच्चे को देखिए तो परेशानी हो जाएगा कि अरे इसमें तो जादू हो गया, मैंने पेन डाला और ये टूटी हुई दिखाई दे रही है। यही ना कहते हैं अपवर्तनांक पढ़े नहीं होते। तो फिर अगर आप पेन को निकाले, अरे ये तो सीधी हो गई, तो फिर मतलब आपको लगता है कि ऐसा जादू है। और देखिए इसी साइंस का प्रयोग कर करके ना साइंस मतलब जो भी आते हैं जादू दिखाते हैं, जिसे जादूगर बोला जाता है, तो कोई जादूगर होता नहीं है, बस उन्होंने साइंस को अध्ययन किया, साइंस को एक मतलब अच्छे तरीके से समझा और उसी साइंस का प्रयोग करते हैं। साइंस में हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, इन्हीं दोनों का प्रयोग करके जादूगर बनते हैं। आप लोग भी बन सकते हैं जादूगर। यही तो सारी चीजें हैं। साइकोलॉजी पढ़ लीजिए तो आप किसी का ब्रेन पढ़ सकते हैं। तो ये सारे अध्ययन ही है, कोई पावर्स नहीं है उन लोग पास की एक्स्ट्रा उन्होंने पावर अर्जित कर ली है, उनके पास ये चीजें हैं। आप लोग देखते होंगे कि आग लगा देते हैं अपने हाथों पे। अब मूवी में भी शूट किया जाता है, ऐसा शंकर भगवान आग में से गोल गोल नाच रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ये सही में ये जला के? तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम अपने हाथ पे हाइड्रोकार्बन्स का वो लेके जलाएं तो वो जलता हुआ तो दिखेगा, लेकिन आपका हाथ नहीं जलता है। तो यही सारी चीजें वहाँ पे यूज की जाती है, हाइड्रोकार्बन्स। अगर ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं, अगर आप अपनी पेन की इंक निकाल के उसको किसी डेस्क या किसी चीज पे मतलब गिरा दीजिए और फिर उसको आप जलाएंगे ना, तो वो दिखेगी नहीं जलते हुए, लेकिन वो जल रही है। आपको जैसे वहां पे कोई कागज लेके जाएंगे ना, आप जलाने के बाद वो फ्लेमेबल नहीं होती है, जैसे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप वहाँ पे कागज लेके जाएंगे तो वो जलता हुआ दिखेगा। आप कर सकते हैं ना ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। तो बस आप यहाँ से कीजिए, करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट।
तो हमने अपवर्तनांक तो पूरी तरीके से समझ लिया, दोनों दो कंडीशन हमने देख ली। एक बार हमने सीधे से देख लिया भाई, वायु से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, अब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर चली जा रही है। जैसे कि इधर मान लीजिए आप क्लास में आए, अब क्लास में आते ही टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ बच्चे तो एंजॉय तरीके से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाने वाला, बस लिखाया जा रहा है और आप एकदम थक चुके हैं, तो आप क्या मतलब पहले तो लिखेंगे यहाँ से खूब स्पीड में लिखते आएंगे, लेकिन एक बार आप थोड़ा थक जाएंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये वो कंडीशन हो गई। अब ये वो कंडीशन है कि मान लीजिए आप सोच रहे थे कि मान लीजिए जो कोई बोरिंग सा टीचर है जो बहुत लिखवाता है, वो लिखवाया जा रहा है, आप एकदम थके हुए आए हैं, लेकिन जैसे वो टीचर क्लास से बाहर जाता है, एक लंबी सांस लेंगे और मतलब आपके अंदर फिर एनर्जी आ जाएगी। तो आप एनर्जी आती है तो मान लीजिए थोड़ा सा टाइम मिला तो बाहर जा सकते हैं, खेल इधर उधर तक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी है। ये एकदम यहाँ पे कड़ बहुत पास थे तो ये किसी तरह मुश्किल तरीके से विलंब तक पहुंची। अब यहाँ से इसको दिखा रहे यार रास्ता साफ है, चलो यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं। इसने स्पीड बढ़ाया तो इससे अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। करिए यहाँ से इसे अभिलंब की ओर नहीं आना है, करिए बहुत एनर्जी है हमारे पास, हम जा रहे हैं तुमसे दूर, तो यहाँ पे क्या हो गई, दूर चली गई। और यहाँ पे कह रही है भाई कम हम आए तो मतलब आए थे तो थोड़ी हमें कम एनर्जी लगी, अब यहाँ से हमें एनर्जी अधिक लगानी पड़ रही है तो हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे। तो जब स्लो चलेंगे तो ये कहेगी अभिलंब ये सीधे है तो इसकी ओर झुकना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कंडीशन। अब एक और कंडीशन हो सकती है, इधर कहाँ लिखा है, ये हम मिटाते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा अभिलंब, हो गया हमने खींचा, ये हमारा मतलब अपवर्तक सतह हो गई। ये कोई हमारा माध्यम हो गया n और ये माध्यम 2। अब हमारी प्रकाश की किरण जब ऐसे थोड़ी ना, मान लीजिए अब ये भी कंडीशन तो हो सकती है कि प्रकाश की किरण यहाँ से आए, तो जब भी ये यहाँ से आएगी ना तो ये विचलित होगी नहीं, ये यहाँ से सीधे यहीं से चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो भी 0 है, यहाँ भी क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ पे अगर वो अभिलंब से आती है तो उसी मार्ग में चली जाएगी, विचलित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल है वो क्या है हमारा 0 है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। अब हर बार ये थोड़ी ना हो सकता कि ये इधर से आए, अब कुछ चांसेस तो है ना कि ये अभिलंब सीधे वहाँ से आ जाए, तो जब वो सीधे वहाँ से आएगी तो वहाँ से निकल जाएगी। तो ये होता है हमारा अपवर्तन। अब इससे बाहर अपवर्तन कुछ भी नहीं। प्रकाश का अपवर्तन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम कुछ अपवर्तन के प्रकार होते हैं और कुछ अपवर्तन के प्रयोग। अब हमने अपवर्तन पढ़ा है तो भाई कुछ तो प्रयोग करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत आगे वाली जो क्लास नेक्स्ट क्लास होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज अब उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी नई सीखेंगे ना कि आप लोग जो डेली देखते तो डेली हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आखिर ये कैसे हो रही है। तो अगर आपको उसका इंजॉय करना है तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बस आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। आपका एग्जाम्स पास आ रहा है, बोर्ड्स पास आ रहे हैं, तो कोई भी हाइपर नहीं होना है, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को कीजिए। और जब आप इधर अपना बेस्ट देंगे तो एग्जाम में खुद ब खुद आपका बेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता, मेहनत का फल हमेशा आपको मिलता है। तो बस मेहनत करके आप पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ को बैलेंस करके रखिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि अब बोर्ड आ रहा है तो बैठ जाओ दिन रात एकदम पूरा नहीं, अब पढ़ना है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, कुछ थोड़ा सा भी घूमने जाओ, बोर्ड आ गया है, पढ़ाई नहीं हो रही है, सारी चीज़ें बोलते हैं, उनको थोड़ा सा समझाइए, कुछ रखिए। और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कोई भी पेरेंट्स भी कोई वर्क दे दिया जाए ना किसी को, दिन रात कोई भी नहीं कर सकता, उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको तराजू से वेट करना है ना, जब तक दोनों तरफ बैलेंस बनेगा नहीं तब तक आप कभी भी सही मार्क नहीं बना सकते। तो इसीलिए आपको अपने लाइफ में मतलब कुछ खेल कूद लीजिए, कुछ मनोरंजन की चीजें कर लीजिए, कुछ पढ़ाई कर लीजिए, दोनों का लेवल सेम रखिए। सक्सेस आपकी भी सामने खड़ी होगी, आपके कदमों में होगी, दोनों को बराबर। और एक रेगुलेटरी रहनी चाहिए, एक रेगुलरिटी आप बना लीजिए। ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ के कोई IAS या कुछ भी बनता है, एक रेगुलर। अगर आप 6 घंटे भी मान लीजिए, अभी तो आप छोटे हैं,
4 घंटे पढ़ेंगे ना, 4 घंटे 6 घंटे, तभी बोर्ड्स के लिए आसान है। और यही रेगुलरिटी आपकी बनी रही तो कोई भी एग्जाम्स आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये नहीं कि आप 6 महीने मतलब 1 महीने 24 घंटे पढ़ लिए एग्जाम हो गया, उसमें आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप रेगुलर 6 घंटे पढ़ेंगे तो आपकी बॉडी होगी ना मतलब उसके प्रति हो जाएगी, हाँ इसको 6 घंटे पढ़ना है, ये 6 घंटे ये कार्य करना है, सोना है, सारे कुछ फिक्स हो जाएगा। तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज भी नहीं होगा। आपके ब्रेन में भी एक क्लॉक्स, बायोलॉजिकल क्लॉक होगी, उसके अंदर फिक्स हो जाएगा कि हाँ इसको ये वर्क करना है, ये वर्क ये डेली करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा एक रेगुलरिटी बना लीजिए, कोई भी हो, पढ़ना हो, खेलना, पढ़ना, सब कुछ बैलेंस करके चलिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगले का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज़ आना ना भूलें।